रात बिल्कुल अंधेरी थी, तेज हवा चल रही थी, खिड़कियों से बारिश की बौछारें पड़ रही थी। अंदर तीन दोस्त टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के पास बैठे थे। वे जवान और बेचैन थे। वे रोमांच चाहते थे। क्या तुमने कभी क्रैनब्रुक हवेली के बारे में सुना है? प्रिया और विक्रम दोनों आगे झुक गए। वे किंवदंतियां जानते थे। क्रैनब्रुक हवेली शहर के किनारे एक वीरान जगह थी। लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। सालों से खाली पड़ी ये जगह भूले हुए बुरे सपनों की निशानी थी। चलो वहां चलते हैं। प्रिया हिचकिचाई। क्या तुम पागल हो? विक्रम, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था, मुस्कुराया। क्यों नहीं? थोड़ा रोमांच के बिना जिंदगी क्या है? और इसलिए प्रिया की आशंका के बावजूद उन्होंने जाने का फैसला किया। हिम्मत का इम्तिहान हो चुका था। उन्होंने खुद को गर्म कपड़ों में लपेटा, तूफान का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही वे रात में बाहर निकले, प्रिया के मन से डर की भावना दूर नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी राक्षस के मुंह में चल रहे हों। क्रैनब्रुक हवेली की सड़क लंबी और घुमावदार थी। पेड़ रास्ते पर कतार में खड़े थे, उनकी शाखाएं उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं। हवा उनके बीच से चीखती हुई बह रही थी। वे अंधेरे में मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे। रोहन आगे आगे चल रहा था। उसकी टॉर्च अंधेरे में एक कमजोर रोशनी कर रही थी। विक्रम उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था, अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया सबसे पीछे चल रही थी। पत्तों की हर सरसराहट उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटे बीत गए हों। उनकी सांसें ठंडी हवा में बादल बन रही थी। सिर्फ हवा की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। आखिरकार उन्होंने उसे देख लिया। तूफानी आसमान के सामने एक साया, डरावना और खतरनाक। क्रैनब्रुक हवेली। हम आ गए। प्रिया के गले में एक गांठ सी फंस गई। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। क्रैनब्रुक हवेली के लोहे के फाटक उनके सामने थे, जंग लगे और बेलों से ढके हुए। जब रोहन ने उन्हें धक्का दिया तो वे अशुभ रूप से चरमरा गए। ड्राइवे पर घास उगाई थी, जो कभी गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते को ढके हुए थी। हर कदम अंदर की ओर बढ़ना किसी भयानक चीज के करीब एक कदम बढ़ने जैसा लग रहा था। हवेली खुद ही भव्य थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह उन पर नजर गड़ाए हुए थी। दीवारें फटी और जर्जर थीं, मानो घर खुद ही अंदर से सड़ रहा हो। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ गरजती हुई हवा ही तोड़ रही थी। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन दूसरे पहले ही सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए वह उनके पीछे चल पड़ी। भारी ओक का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रोहन ने उसे धक्का दिया और वे अंदर चले गए। क्रैनब्रुक हवेली के अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, जिसमें धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और रोशनी के लिए सिर्फ उनकी टॉर्च ही थी। उनके सामने एक भव्य सीढ़ी थी, जो ऊपर अंधेरे की ओर जा रही थी। वाह! विक्रम ने सांस ली। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। वह प्रभावित लग रहा था, लेकिन प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये जगह गलत लगी। जैसे ही वे हवेली में आगे बढ़े, उन्होंने अजीबोगरीब चीजें देखी। एक दादाजी की घड़ी, जो आधी रात को रुक गई थी। खाने की मेज पर खाना लगा हुआ था, जिसे कभी खाया नहीं गया था। और फिर आवाजें आईं। अंधेरे में कहीं एक फर्श की लकड़ी चरमरा गई। संगीत की धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। क्या तुमने वो सुना? प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन बस मुस्कुराया। बस घर ही है। लेकिन वो भी अनिश्चित लग रहा था। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा भयावह था। लाइब्रेरी में किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, मानो कोई जल्दी जल्दी में पियाज रहा हो। मास्टर बेडरूम में एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। प्रिया ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह जल्दी से मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब ये मजाक नहीं रहा, उसने कहा। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। विक्रम भी अब बेचैन दिखने लगा था। मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए, उसने कहा, घबराहट से इधर उधर देखते हुए। लेकिन रोहन अडिग था। बस एक कमरा और, उसने कहा। उसकी टॉर्च की रोशनी दालान के अंत में एक दरवाजे पर पड़ी। अटारी का दरवाजा। अटारी अंधेरी और तंग थी, भूली हुई वस्तुओं से भरी हुई थी और धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, तापमान गिर जाता है। प्रिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। ये एक बुरा विचार है, वह फुसफुसाई। उसकी सांस उसकी गले में फंस गई।
लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। वे घूम गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो क्या था? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई थी। रोहन ने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। ये फंस गया है, उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। प्रिया दहशत से भर गई। हम फंस गए हैं, वह चिल्लाई। उसकी आवाज धूल भरे सन्नाटे में गूंज उठी। वे एक भूतिया हवेली की अटारी में फंस गए थे, किसी अनजान चीज के साथ। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी सी गुर्राहट जो कमरे के सबसे अंधेरे कोने से आ रही थी। गुर्राहट तेज होती गई और एक गट रेंचिंग चीख में बदल गई। डर ने उन्हें तेज कर दिया। वे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन अटारी में केवल एक ही प्रवेश द्वार था। वे फंस चुके थे। प्रिया अपने दिल को अपनी पसलियों से टकराते हुए महसूस कर सकती थी। उसे लगा कि यह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। तापमान और भी गिर गया और हवा में नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध आने लगी। कुछ सड़ा हुआ। एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूम गई, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज उस गूंजती हुई चीख में खो गई जो मानो उन पर टूट पड़ रही थी। वे एक साथ सिकुड़ गए, अंधे और भयभीत, जैसे ही अदृश्य हस्ती ने उन्हें घेर लिया। वे उसकी भारी सांसें सुन सकते थे, उसकी बर्फीली मौजूदगी को पास आते हुए महसूस कर सकते थे। हवा में अनदेखी ऊर्जा की दरार पड़ गई। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपरिहार्य के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने कंधे पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस किया और एक फुसफुसाहट, ठंडी और प्राचीन, उसके कान के पास से गुजरी। फुसफुसाहट ने अकथनीय भयावहता, दर्द और निराशा की बात कही। ये एक चेतावनी थी, एक धमकी थी और एक ही समय में एक वादा भी था। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी यह चला गया। उपस्थिति पीछे हट गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़ गई। दोस्त अंधेरे में डरे हुए और हस्ती की ठंडक से कांपते हुए रह गए। वे फंस गए थे, अकेले थे और क्रैनब्रुक हवेली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की दया पर थे। और सबसे बुरी बात, वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी।